नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका राजनीति चौपाल पर। बिहार की खबरों में आज नजर डालेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कैसे आगाज कर दिया है, कैसे चुनौती दे डाली है नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को, या दूसरे शब्दों में कहूं महिला संवाद यात्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरुआत जिसकी की जा रही है उसका तोड़ तेजस्वी यादव ने निकाल लिया है। क्या है खबर, आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। एनबीटी नवभारत टाइम्स की खबर है, लिखा है यात्रा पॉलिटिक्स, बिहार में यात्रा की सियासत, नीतीश तेजस्वी का दिसंबर प्लान जान लीजिए। सबसे पहले गौर करते हैं तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण पर। तेजस्वी की यह यात्रा का चौथा चरण है। इससे पहले तीसरा चरण जमुई से चल रहा था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के उपचुनावों की घोषणा के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था। तेजस्वी झारखंड चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए थे। अब चुनाव खत्म होने के बाद वे फिर से बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। चौथे चरण की यात्रा के लिए बड़े हॉल की तलाश की जा रही है। अभी तक 2 जिलों में हॉल मिल गया है। यानी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के तहत महिला वोटर्स को लुभाने की तैयारी कर बैठे हैं। बजट भी पास हो गया है। 225 करोड़ रुपए इस पूरे यात्रा के दौरान खर्च किए जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि कोई नई स्कीम, कोई नया प्लान जो है वो इस संवाद यात्रा के दौरान महिलाओं के लाभ के लिए लॉन्च किया जा सकता है, जिसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार व एनडीए गठबंधन उठाएगा। लेकिन इसी तर्ज पे नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है विपक्ष के तेजस्वी यादव ने। आरजेडी को मजबूती से सामने रखते हुए तेजस्वी यादव ने एक और, यानी कहूं कि एक यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस यात्रा के तहत कहां-कहां से वो जाएंगे, इस तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चुनौती कैसे पेश करेगा, यानी कि कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ ये यात्रा है और इसका क्या मकसद है। खबर देखिए, लिखा है तेजस्वी यादव की यात्रा का मकसद। तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के माध्यम से युवाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार का दौरा करने और कार्यकर्ताओं से मिलने का लक्ष्य रखते हैं। इस यात्रा के दौरान वो जनता की समस्याएं भी सुनेंगे और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव का मानना है कि जनता से सीधा संवाद करना बेहद जरूरी है। इससे जनता की नब्ज समझने में मदद मिलती है। वे इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है और तेजस्वी यादव इसी दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यात्राएं बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाने वाली है। देखना होगा कि इस यात्राओं को जनता पर क्या असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को जो है ध्यान में रखते हुए उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो अपने कार्यकर्ताओं और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। यानी एम फैक्टर साइलेंट फैक्टर के तहत नीतीश ने तैयारी कर ली है 15 दिसंबर से, तो वहीं 5 दिसंबर यानी नीतीश कुमार की यात्रा से पहले ही यहाँ तेजस्वी यादव अपनी यात्रा जो उन्होंने झारखंड चुनाव के वजह से थोड़ी स्थगित या थोड़ा पॉज ले लिया था, अब उसे फिर से रेज्यूम करने का वक्त आ गया है और यहाँ पर युवाओं को जो है उनसे बात की जाएगी और उनके समस्याओं को तुल दिया जाएगा। आपको पता है बिहार में शिक्षा विभाग जो है वो काफी इस वक्त कमजोर है और इस वक्त ही नहीं, बहुत पहले से कमजोरी दिखती है। समय समय पर पेपर लीक के मामले काफी ज्यादा तेज हुए हैं। इस वक्त भी खबर जो है एसएचओ के जो पेपर है वो फिर से लीक हो गए हैं और ये खबर जैसे ही आई है उसके बाद से बिहार की सियासत का पारा काफी ज्यादा ऊपर हो गया है। सियासी पारा ऊपर होने की वजह केवल शिक्षा विभाग की ये चूक या यूं कहूं कि जो पेपर लीक हुआ है यही नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपको समझना होगा कि राजनीति है जातीय समीकरण की। यानी कौन कौन सी जातियों को लुभाना है, किन किन वर्गों का वोट चाहिए, उसमें नीतीश कुमार के लिए मुश्किल आ सकती है अगर विद्यार्थी या कहूं नौजवान जो है वो यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार के लिए मुसीबत ये भी है। वक्फ संशोधन विधेयक जो है हालांकि जेपीसी के पास दे दिया गया और कुछ वक्त का समय जो है मांगा गया है और उसमें जो है शोध किया जाएगा, ये सब बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन मुसलमानों को भी अभी लग रहा है कि क्यों नीतीश कुमार इसका खुलकर जो है इस पर अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। वही अगर मैं एक और एंगल इसका बताऊं तो अति पिछड़ा वर्ग जो है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 5 लाख की से अधिक
लोगों की संख्या में नीतीश कुमार साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग 40% है और 40% होते हुए भी उनका कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता, कोई आबादी ना ही उनकी मीडिया में है, किसी ना जुडिशरी में है। तमाम विभागों में अति पिछड़ा वर्ग अपने आप को जो है नहीं रिप्रेजेंट कर पाया है और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही नेताओं के खिलाफ अति पिछड़े वर्गों ने भी आंदोलन का आगाज कर दिया है। यानी सभी तरफ से सभी नेताओं के लिए चुनौती है बिहार के राजनीतिक समीकरण, बिहार में जातीय समीकरण को साधने के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित। क्या लिखकर आ रही है खबर, देखिए। एनडीए के पक्ष में अभी से माहौल बनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय के अपने कार्यकर्ताओं के अलावा नए लोगों को मोर्चा में जोड़ने का है। रालोसपा का जदयू में विलय हो गया था। अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया। वह अपनी यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के नाम पर अगले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ हेडलाइन क्या है जागरण की, लिखा है नीतीश, तेजस्वी और उपेंद्र बढ़ाने जा रहे हैं बिहार में सियासी हलचल। 3 दिग्गजों का क्या है दिसंबर प्लान। और जो कुछ भी दिसंबर प्लान है, यानी नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवाओं के लिए जो आंदोलन, जो यात्रा कर रहे हैं, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को मजबूती देने के लिए जो आंदोलन यात्रा कर रहे हैं। इन तीनों ही यात्राओं का क्या बिहार की राजनीतिक उठापटक होने वाली है, क्या राजनीतिक सियासत पर फर्क पड़ेगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है यात्रा और कैसे बिहार में अलग अलग वर्गों को लुभाने में कौन सी पार्टी जो है वो सही साबित होती है और लुभा पाती है। चलिए, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे ही खबरें हम आपको देखते रहेंगे राजनीति चौपाल के जरिए। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया है नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो कहां से होकर कहां तक जाएगी और क्या महत्व है इसके बिहार में, राजनीतिक महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।